चलिए वहां खबरजा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन और आज आपको लिए चलेंगे हम ज्ञानवापी। ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। क्या ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है सुलह का सबसे बड़ा फॉर्मूला? क्या ज्ञानवापी पर मुस्लिम समाज जो है अपना पक्ष छोड़ेगा? क्या ज्ञानवापी पर बात बनेगी ये कह करके कि ऐतिहासिक भूल थी और अब ऐतिहासिक भूल सुधार किया जाए? क्योंकि यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें वो ज्ञानवापी पर सुलह की बात कर रहे हैं। दरअसल ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के मुद्दे पर पहली बार योगी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। आपको बता दें कि इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर के विवादित वजूखाने वाले हिस्से को छोड़कर तमाम इलाकों का एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोकते हुए हाई कोर्ट में मामला ट्रांसफर कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। 3 अगस्त तक यह फैसला आएगा और अब तक सर्वे पर रोक बरकरार रखी है। तो ऐसे में 3 अगस्त को ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को बहुत बड़ा, बहुत अहम, एक बड़ी लकीर माना जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के मुद्दे पर 2 टूक शब्दों में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, लिहाजा इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और खुद को किसी आक्रांता के इतिहास से तो कम से कम अलग कर लेना चाहिए। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी। क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। तो ज्ञानवापी पर दिए सीएम योगी के बयान के हिंदू संगठनों और हिंदू साधु संतों ने स्वागत किया है, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों को हिंदुओं को मंदिर सौंप देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। इससे अच्छा मौका नहीं होगा भाईचारा साबित करने के लिए, क्योंकि अनेक साक्ष्य और प्रमाण है हिंदुओं के पक्ष में कि वह दीवारें वहां चीख चीख के चिल्ला रही है कि हिंदू मंदिर था। इसलिए यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा एक भाईचारे का जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ एक साबित करने का संदेश दिया है। अब मुस्लिम पक्षकारों को निश्चित रूप से आगे बढ़ के हिंदुओं को
ज्ञानवापी और मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है सौंप देना चाहिए। बयानवापी मस्जिद का मामला अदालत में है। मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसे देख रहा है। हमें उम्मीद है कि अदालत सबूतों की रोशनी में सही फैसले तक पहुंचेगी और मुल्क के अमन व अमान तो उसकी इमारत चिल्ला कर बतला रही है, उसके नक्शो निगार बतला रहे हैं कि वो मस्जिद है और वहाँ नमाज होती चली आ रही है, उसको आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अमन व अमान को हम सब मिलकर इस मुल्क के अंदर भाईचारे को बढ़ावा दें, प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दें, अमन व शांति को बढ़ावा दें और कोई भी या किसी भी चीज़ पर ऐसा विवाद ना हो जिससे मुल्क का माहौल ख़राब हो, बल्कि तमाम ही ज़ात और मज़ाहिब के पेशवाओं को, धर्म गुरुओं को और हमारे राजनेताओं को चाहिए कि वो अमन शांति का संदेश दें। जी ने जो बयान दिया है और जो ज्ञानवापी के कॉम्प्लेक्स में अंदर है, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि वो मंदिर है। इसीलिए जिन्होंने मुकदमा किया उन्होंने कहा कि सर्वे करा लीजिए। सर्वे में कुछ बातें सामने आई, शिवलिंग भी सामने आया। उसके बाद में कहा कि एएसआई सर्वे करे, क्योंकि न्याय करना है तो सच सामने आना चाहिए। सच एक्सपर्ट्स के द्वारा आएगा, एक्सपर्ट्स एएसआई वाले हैं। तो उस स्थान की प्रकृति क्या है? वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें स्थान की प्रकृति का विषय है। तो जहाँ पे नंदी होंगे, जहाँ शिवलिंग होगा, जहाँ त्रिशूल होगा, जहाँ श्रृंगार गौरी होंगी, जहाँ मंदिर का शिखर होगा, जहाँ दीवारों पर तीर कमान के और बाकी सारे प्रतीक चिन्ह होंगे, उस स्थान की प्रकृति तो हिंदू मंदिर की होगी। बयानवापी मस्जिद का मामला अदालत में है। मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसे देख रहा है। हमें उम्मीद है कि अदालत सबूतों की रोशनी में सही फैसले तक पहुंचेगी और मुल्क के अमन व अमान खुशहाली की हम तमन्ना करते। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, सभी देशवासी उनसे सहमत हैं, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया था, वह अब समय आ गया है कि वह कलंक दूर हो। और जब काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर ज्ञानवापी का जब एएसआई सर्वे हुआ तो उसमें त्रिशूल मिला, जबकि इस्लाम में जब मूर्ति पूजा ही हराम है, आकार की पूजा वहाँ नहीं होती है, तो वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा था। यकीनन जब कोई मामला ज़ेर अदालत होता है, सब जुडिशियल होता है, उस पर बहस होती है, तो चाहे मस्जिद के पक्षकार हों या मंदिर के पक्षकार हों, सब लोग अदालत के सामने अपने तथ्यों को, अपने सबूतों को रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब कोई मामला सब जुडिशियल हो तो उस पर कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमने इस मुल्क के अंदर देखा है, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का इशू चला उस वक्त में भी बड़ी बयानबाजियाँ हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई, और कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करने का ही ये नतीजा रहा कि मुल्क में बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमानों के दरमियान टेंशन बढ़ी है। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो मामलात कानून के दायरे में चल रहे हों उनको कानूनी नुक्ते नज़र से ही उस पर बहस करनी चाहिए। वो हम लड़ी रहे और लीगल माध्यम से प्रूफ करेंगे कि ज्ञानव्यापी एक मस्जिद नहीं, ज्ञानव्यापी एक मंदिर है और ये मस्जिद नहीं एक महाजिद है। जिस तरह से वेस्टर्न वॉल, त्रिशूल, स्वास्तिक के चिन्ह, कटी हुई मूर्तियां, खंबे, पिलर्स, देवी देवताओं को रखने के आले, ये सारी सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, हिंदू मंदिर का परिसर है। और भी बहुत सारे सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण में मिलने जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो आज बात कही है ये न्याय संगत है, तर्क संगत है, और जो इस केस के फैक्ट्स आज लोगों के सामने हैं पब्लिक डोमेन पे, उसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपना ये बयान दिया है। तो ऐसे में यहाँ ये नहीं कि जिस तरीके से एक पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए इस पे अगर बयानबाजी होगी तो फिर आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है, बयानबाजी नहीं,
ये बयान इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये यहां पर राज्य के मुखिया की तरफ से आता है। तो एक तरीके की ये नसीहत है, एक तरीके की ये कहीं ना कहीं कि हम ये कह रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं कि साहब सुलह कर लीजिए, क्योंकि मामला और विवाद तो लंबे वक्त तक चलता ही रहता है और असल हकीकत है क्या ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। सुलह कर लीजिए और ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से आना चाहिए। तो इन बड़े सवालों के साथ हम शुरू करेंगे कि योगी की ज्ञानपीठ पर यह नसीहत है या चेतावनी। दूसरा, ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक भूल सुधार से निकलेगा समाधान। तीसरा, अगर मस्जिद है तो मस्जिद में त्रिशूल, चक्र और स्वास्तिका क्या काम। चौथा, ये क्या मुस्लिम पक्ष बड़ा दिल दिखाएगा। वहीं पांचवा ये कि औरंगजेब के इतिहास से खुद को अलग करेगा मुसलमान। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अश्विनी दुबे हैं जो कि शेष को भली भांति जानते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे पास स्वामी प्रबोधानंद है, महामंडलेश्वर हिंदू धर्मगुरु। हमारे साथ आचार्य शिवयोगी हैं, हिंदू धर्मगुरु। हमारे साथ स्टूडियो से शैलेश जी हैं, शैलेश तिवारी, हिंदू धर्मगुरु। हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज हैं जो कि AIMIM के नेता हैं। सैयद असगर अली है, मुस्लिम प्रवक्ता। नूर अहमद अजहरी भी हैं जो कि मुस्लिम प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मेहरुद्दीन साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। नसीहत है ये, ठीक है, क्योंकि वो एक राज्य के मुखिया हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक भूल सुधार का वक्त है, क्योंकि दीवारें और दीवारों पर अंकित चिन्ह चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो परिसर क्या है। तो क्या मुस्लिम पक्ष अपनी जिद छोड़ेगा और सुलह का ये सबसे बड़ा मौका, ये सुलह का जो है सबसे बड़ा ऑफर जो है उनकी तरफ से आएगा कि लीजिए, हुई थी एक ऐतिहासिक भूल और ये हुआ भूल सुधार, परिसर आप लीजिए, कीजिए मंदिर निर्माण। देखिए सचिन जी, मेन बात ये है कि आप जो है संविधान की शपथ लेकर और एक धर्म की जो है आप बात करते हैं और आपका जो कहता है संविधान कि जिसकी शपथ ली जाती है कि हम सब समाज को साथ लेकर चलेंगे, तो ये बयानबाजी जो कर रहे हैं ये इससे दिखता है कि कितने इनके पास मुद्दे नहीं रहे। जो देश में जो मुद्दे जिनकी वजह से पार्टी भाजपा जो है आई थी और शुरू से उनके मुद्दे यही रहे, उन एजेंडो को धर्मगुरु जो है हिंदू धर्मगुरु वो बढ़ाते रहे। अब जो है योगी साहब ने भी ये जिक्र छेड़ दिया हड़बड़ाहट में अपनी, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे तो रहे नहीं कि इन मुद्दों पे हम चुनाव जीत सकते हैं कि हमने काम किया हो, विकास किया हो। महंगाई बेरोजगारी आज सबसे हाईएस्ट उस पर है, मगर बार बार मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान कह रहे हैं, हो सकता है वही चीज जो है करोड़ों लोगों की आस्था का लिए हो, वो करोड़ों लोगों की जो 300 साल से जो है जहां पर जाने के लिए लोग तरस रहे हों, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है और हम ये कहें कि फेथ से जुड़ा मामला है। सर देश संविधान से चलता है सर, आस्था से नहीं चलता। देश में संविधान है, लॉ है और कोर्ट में मामला है। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो हम मानेंगे। हमने अयोध्या में भी माना, इसी वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था। इसके बाद और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा भी संविधान का, उसमें कहा गया था कि 1947 में जो स्थान जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मतलब सीधी सी बात है ना, आप मस्जिद ही कहेंगे। मतलब योगी जी ने कहा कि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, आप मस्जिद ही कहेंगे। सर हमारी मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी। ठीक है शैलेश तिवारी, ऐसे होगा समाधान? मैंने तो एक तरीके से कहा था कि भैया ऐसा है कि चलिए गले मिल जाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब सभ्यता बहुत सी बातें होती थी ना। देखिए कह रहे मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। यश नास्ति स्वम प्रज्ञा शास्त्र तस्करोति किम लोचनाभ्याम बेनश्य दर्पणा किम करिष्यति। जिसके पास स्वयं चक्षु नहीं हो, उसके सामने अगर आईना रखा जाए तो वही हाल होता है। जिस प्रकार मेहरुद्दीन रंगरेज जी बोल रहे हैं, हमारे जो तथ्य हैं, जो हम ज्ञानवापी मंदिर बोल रहे हैं, वह शास्त्र के आधार पर बोल रहे हैं। मैं अभी आज यहाँ पर स्कंद पुराण लेकर के आया हूँ। हमारे 18 पुराण हैं जो महर्षि वेद व्यास जी ने 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पहले इस पुराण को लिखा है। इस स्कंद पुराण में आप देखेंगे कि 801 नंबर पेज है, काशी खंड है और काशी खंड में ज्ञानवापी मंदिर की चर्चा की गई है, ज्ञानवापी की पूरी परिकल्पना पर चर्चा की गई है। अगर आप चाहें तो आप बहुत क्लोजली दिखा दें अपने कैमरे के माध्यम से। हमारा जो कुछ भी हम बोलते हैं वह शास्त्र के और साक्ष्य के आधार पर बोलते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलते
जिसका साक्ष्य नहीं हो, जिसका शास्त्र में वर्णन नहीं हो, हमारे ज्ञानवापी खंड का, ज्ञानवापी मंदिर का, और साथ ही साथ जहां पर आज नंदी महाराज प्रतीक्षारत है भगवान शिव जी का, प्रत्येक शिव मंदिर में भगवान शिव मंदिर के पूरे परिवार विराजते हैं, जहां पर नंदी महाराज भगवान शिव के सामने होते हैं उत्तर दिशा में, और इसके बाद भगवान शिव होते हैं दक्षिण दिशा में, दाहिने हाथ में माता पार्वती होती हैं, और साथ में कार्तिकेय भगवान और गणेश जी होते हैं। यह शास्त्र सम्मत वर्णन के साथ साथ पूरी दुनिया के शिवालय में यही व्यवस्था बनाई गई है। इस ज्ञानवापी मंदिर जिसे हम बाबा विश्वनाथ के काशी विश्वेश्वरनाथ कहते हैं, जिसके शास्त्र में वर्णन है सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उजन्याम महाकालम ओंकार मल्लेश्वरम असगर अली, परल्याम ठीक है, बदनाथम च यही चीज तो असगर अली साहब यही चीज तो मैं कह रहा हूं ना, यही चीज तो मस्जिद आलमगीरी में लिखी हुई है। औरंगजेब लिखवा करके गया कि कैसे उसने वहां पर जो है हिंदू मंदिर था उसको तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया। मस्जिद का निर्माण किया वहां पर 2 दिसंबर 1669 को, जो कि डेट के साथ दर्ज है। किस तरीके से कहा गया कि वहां पर जो है मंदिर ऊपर जो है मस्जिद का निर्माण किया जाए, जबकि दीवारें तक को नहीं हटाया गया, दीवारें मंदिर की रही, जिसका जिक्र आज योगी जी कह रहे थे कि दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि वो मस्जिद है ही नहीं। तो उसे फिर मस्जिद क्यों कहा जाए सर? उसमें तो फिर नमाज कबूल ही नहीं होगी। सैयद असगर अली, फिर ये जिद क्यों? मस्जिद नहीं है तो 350 साल से वहाँ नमाज क्यों हो रही है, और आज भी नमाज हो रही है, अभी इस टाइम भी नमाज हो रही है वहां पर। जी सचिन जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नमाज होती रहेगी। तो ये सारा प्रोपेगेंडा चलाना बंद करिए सर। ये बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जितने भी धार्मिक गुरु हैं जो हिंदू धर्म के। आप राजनीतिक मुद्दे पर क्यों ले जा रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप धर्म शास्त्र का, धर्म का चीज का आप राजनीतिक खेल मत खेलो। अरे सर आपने क्या कहा था, के बाद हम कोई बात नहीं पूरा देश देख रहा है और पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह मुगलों ने भारत में आक्रांता बन करके आक्रमण किए, और उसके बाप दोनों ने हमारे मंदिर को तोड़े हैं। 4 बार 11 गया है। आ रहा हूं असगर अली, आपके पास ही आ रहा हूं। साथ साथ जो तस्वीर है, फोटो है, वीडियो है, सभी साक्ष्यों के आधार पर साबित होता है कि ज्ञानवापी मंदिर ही है। अरे सर आपके कहने से तो फिर जो बराबर में भव्य मंदिर बनाया है मोदी जी ने, वो क्या है? तोड़ दो उसको। फिर जाकर ये मंदिर है तो वो ले लो। ज्ञानवापी मंदिर ही रहेगा, हम विजय प्राप्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट। फिर इतना डर है हाजी मेहरुद्दीन, तो फिर होने क्यों नहीं देते एएसआई? फिर अंदर एएसआई को आने से डर क्यों लगता है मुस्लिम समुदाय को? फटाफट पहुंच जाता है एकदम हाई कोर्ट के पास, रोकिए खुदाई ना कर ले, रोकिए वहां पर कैमरे की तस्वीर न ले ले, रोकिए किस तरीके से जो है उनको पता ना लग जाए कि अंदर स्वास्तिक है, पता ना लग जाए कि अंदर मूर्ति उकेरी हुई है, पता ना लग जाए कि अंदर वहां पर तीर कमान है, पता ना लग जाए कि अंदर त्रिशूल है। असगर अली साहब एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद आता हूं मैं आपके पास। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा ये बात कि भारत के अंदर मस्जिद के बराबर मंदिर होना या मंदिर के बराबर मस्जिद होना इस बात का संकेत नहीं होता है कि ये दोनों एक दूसरे को तोड़कर बनाए गए। और जहां तक आपने इतिहास की बात की औरंगजेब की, तो मैं आपको बता दूं 1014 से लेकर 1605 तक जलालुद्दीन अकबर का पीरियड रहा है, 913 साल। उस समय भी ये मस्जिद मौजूद थी और उस समय भी इसी तरह इसमें नमाज होती रही। एक चीज और कहना चाहूंगा आपको कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये ज्ञान व्यापी मस्जिद है। ज्ञान व्यापी एक मोहल्ले का नाम है, उसके अंदर ये शाही जामा मस्जिद है जो यहाँ पर है। एक मस्जिद में एक बात और ये कहना चाहूंगा कि अब खुद बाबू कृष्ण राव बाबू पता ही नहीं है। अब एक सेकंड एक सेकंड उनको पूरा कर लेने देते हैं, फिर उसके बाद मेरे 2 और पैनलिस्ट हैं, उनका एक कमेंट लेंगे, फिर मैं वापस आऊंगा अश्विनी जी के पास। ठीक है, आप अपना फैक्ट रखिए कि देखिए कोई आपके पास कोई सबूत, कोई किताब, कोई पन्ना जिसमें उससे पहले भी वो मस्जिद ही को लेकर के आए हैं? कोर्ट क्या कर रहे हैं? मतलब आपके पास क्या है, फैक्ट क्या है? आपने कह दिया ये मैं मान लूं, या फिर कोई जैसे कि मैं तो कह रहा हूं कि बकायदा किसी आलमगिरी में शैलेश जी एक अलग से जो है वो हिंदू स्कंद पुराण भी लेकर के आए हैं। आपका क्या सोच? मैं आपको बताऊं, जी हाँ, बाबू कृष्ण राव जी अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि जो काशी कुंड अभी है मौजूद, अगर ये काशी कुंड असली है तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, और अगर विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी बनाई गई है तो काशी कुंड असली नहीं है।
ये बात आपके स्कॉलर कह रहे हैं, आपकी किताबों में लिखी हुई है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जब ये बात कही है तो वो सीधे सीधे कोर्ट को प्रभावित करना हो जाता है। सर, आप एक उच्च पद पर वहां पर बैठे हुए हैं, कोर्ट के अंदर फैसले प्रभावित होते हैं। जब 4 दिन में इसका फैसला आने वाला हो, आचार्य शिवा योगी, तो देखने की बात होती है ना। आचार्य शिवा योगी, आप मुस्कुरा रहे हैं तो देखने की बात होती ना। ये कोर्ट को प्रभावित करना थोड़ा हुआ। ये तो ये कहना भी हो सकता है ना, ये तो ये कहना भी हो सकता है ना कि भैया ये तो आपको छोटे भाई होने के नाते वो अपील कर रहे हैं, छोटे भाई होने के नाते वो नसीहत दे रहे हैं, वो तो आप देख नहीं रहे। सचिन जी, सचिन जी, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, सचिन जी मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि फैसले, पहले एक बार इनको खामोश चलिए, मैं आपके टर्म पे बोला नहीं तो मेरे टर्म पे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा नहीं, एक बार सुन लीजिए, मैं प्रबोधानंद, मैं शिवा योगी को ही बोला, एक सेकंड इनका कमेंट सुन लीजिए, फिर मेरे 2 पैनलिस्ट बात की, उसके बाद मैं वापस आपके पास आता हूं। आप बोल दीजिएगा आराम से। माननीय मुख्यमंत्री, आप इनको खामोश कर दीजिए। ठीक है, मैं उसी पॉइंट को आगे लेकर के गया हूँ। इनको एक बार शिवा योगी को सुन लीजिए, आचार्य जी को एक बार सुन लीजिए, शिवा योगी को, उसके बाद मेरे जो है 2 और पैनलिस्ट बाकी हैं, फिर मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह ये बात कही है कि अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, तो उन्होंने तो एएसआई की रिपोर्ट ही खत्म कर दी। एएसआई का अभी कुछ जांच शुरू हुई, उससे पहले फैसला सुना दिया। एएसआई को आपने किसने कहा दिया सर? एएसआई को किसने कहा दिया? एएसआई को जांच करने का दे रहे हैं आप? हाँ, तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आए और उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की कि फैसले प्रभावित होते हैं, हम पर दबाव होता है। तो इस तरह इस नाजुक मौके पर माननीय मुख्यमंत्री को या तो पक्षकार बन जाए वो, तो उसके अंदर अपने फैक्ट पेश करते, जो भी फैक्ट बोल रहे हैं। प्रबोधानंद जी, ठीक है, एक कमेंट प्रबोधानंद जी का, एक कमेंट प्रबोधानंद जी का। नहीं, फिर घबराते क्यों हैं? अब यहाँ पर आ जाती कि मुख्यमंत्री ने क्यों कह दिया, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, एएसआई का सर्वे क्यों नहीं मानेंगे? एएसआई को वैसे अंदर जाने नहीं देते हैं। प्रबोधानंद जी, प्रबोधानंद जी, जी मैं अपनी बात पूरी करूं सचिन जी, उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा शायद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप प्रबोधानंद जी अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप शायद म्यूट है, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही। तब तक शिवा योगी अपना कमेंट पूरा कर लीजिए। तो 1936 के अंदर दीन मोहम्मद जब केस फाइल हुआ था, उस वक्त 1937 में बनारस कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये ज्ञानव्यापी मस्जिद जमीन से लेकर ऊपर तक पूरी सुन्नी वक्फ की मस्जिद है। यह फैसला बनारस कोर्ट में आज भी मौजूद है। जहां तक सचिन जी आप एएसआई की रिपोर्ट की बात करते हैं, तो एएसआई की रिपोर्ट तो हमने राम मंदिर के समय भी मानी थी। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का 1045 पेज का फैसला, उसके 526 नंबर पेज के ऊपर एएसआई की रिपोर्ट दर्ज है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि राम मंदिर किसी मस्जिद, बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। इसके बावजूद फैसला 170 नंबर पेज पर फैसला फेथ की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर राम मंदिर के पक्ष में दिया है। हमने उसको स्वीकार किया, जबकि तोड़ने वालों पर केस भी लगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ठीक है प्रबोधानंद जी, ठीक है, एक सेकंड, चले जी वापस आपके पास आऊंगा। प्रबोधानंद जी, प्रबोधानंद जी, बहुत बड़ा दिल दिखाते ना कि हमने अयोध्या में बहुत बड़ा दिल दिखाया। किस तरीके से इनकार करते थे, किस तरीके से इनकार करते थे। आप तो कहते हैं कि वहां मंदिर था ही नहीं, वहां तो किस तरीके से 170 नंबर में मेंशन किया हुआ है, फेथ की बुनियाद पर दे दिया। नहीं, एएसआई की रिपोर्ट लिखी हुई है, 526 नंबर का पेज है। तभी तो इस बार एएसआई को जाने नहीं दे रहे हैं सर, क्योंकि डर एएसआई से लग रहा है। ये तो जब भाई वहां एएसआई की रिपोर्ट, वहां एएसआई की रिपोर्ट से तो फंस गए थे। ठीक है प्रबोधानंद जी, प्रबोधानंद जी, प्रबोधानंद जी, फिर उसके बाद अश्विनी दुबे। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, योगी जी ने इनको जो है भाई भाई चिल्लाते हैं ये लोग, तो इनको भाई भाई प्रमाणित करने के लिए अवसर दिया है योगी जी ने। इसके लिए इतना मैंने तो कह दिया मस्जिद नहीं कहेंगे तो विवाद होगा। योगी जी ने ये कौन सा फैसला सुना दिया? ये कोई कोर्ट है क्या? हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि मस्जिद को प्रभावित कर रहे हैं। मस्जिदों और एक ज्ञानवापी मंदिर को वापिस दे दो, इससे आपकी सर आपसे भाई की होती है, एकदम से नहीं होती, जिसके कारण शोर मचा रहा है। शोर की इसमें क्या जरूरत है? और उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि उस ज्ञान, आपका मैं ऑडियो ठीक करवाता हूं। अश्विनी दुबे, मुझे एक बात बताइए, अब कोर्ट की दलील दी जा रही है, बाहर कोई बयान आ गया तो पहले कोर्ट में जब ये मामला होता है तो कैसे उस वक्त भी पहुंच जाया जाता है
कि भैया रोक लगाओ फटाफट। और अब अयोध्या कोर्ट करते बड़ा दिल दिखाया था, बस उसके बाद बस कर दीजिए, बंद कर दीजिए वर्शिप एक्ट, जो कि यहाँ पर लागू ही नहीं होता। लेकिन एएसआई जैसे जाने की बात होती है, सब दरवाजे बंद कर देते हैं, फटाफट कोर्ट में चले जाते हैं। अब कहते हैं कोर्ट का मान्य होगा। अश्विनी दुबे। सचिन भाई, बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच है कि जब अदालत सर्वे करने का आदेश देती है और सर्वे रिपोर्ट आती है, अजय मिश्रा कमिश्नर जाते हैं और उस रिपोर्ट में खुलासा करते हैं कि ज्ञानवापी ढांचे की पश्चिमी दीवार पर शेषनाग और हिंदू देवी देवताओं की कलाकृति है। दीवार के उत्तम से पश्चिम की ओर शिलापट पर सिंदूरी लेप की उभरी हुई कलाकृति है। इसमें देवों के रूप में चार मूर्तियां दिख रही हैं। चौथी आकृति मूर्ति प्रतीत हो रही, इस पर सिंदूर का मोटा लेप है। दीपक जलाने के लिए उपयोग में लाए गए त्रिकोणी शाखा में फूल रखे हुए। पूर्व दिशा में बैरिकेटिंग के अंदर ढांचे की पश्चिमी दीवार के ऊपर मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। और ये रिपोर्ट चैलेंज नहीं होती है, कहीं अनचैलेंज्ड है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एग्जांपल लेकर के सुप्रीम कोर्ट जब जाता है मैटर, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बात आती है, ये आता है कि वजू वाली जगह पर जो है शिवलिंग मिला है। सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह को प्रोटेक्ट करती है, अपने विजडम से डिसीजन देती है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी इस केस में है कि नहीं है, हम एक जिला जज को ही भेज देते हैं क्योंकि हमारे डोमेन से बाहर है। जिला जज उस पर कहते हैं भाई ये रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने का मुकदमा नहीं है, ये मस्जिद को मंदिर बनाने का मुकदमा नहीं है, ये वहां पर क्या इसका धार्मिक स्वरूप है उसको पता लगाने की बात हो रही। क्यों? क्योंकि 5 डिवोटीज 1992 से पहले लगातार नियमित रूप से माता श्रृंगार गौरी की पूजा मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर कर रही थी। 1992 के बाद 1993 में उस सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो पूजा बंद हो गई। पूजा करना उनका अधिकार है। अब लोगों ने जब हाथ मचाया कि पूजा नहीं होती, कोर्ट ने कहा ठीक है पता कर लेते हैं पूजा होती है कि नहीं के अंदर। तो अगर सर्वे हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत। अब उसके बाद दूसरे पहलू पर आ जाते हैं, जब के बात होती है कि भाई आप पता तो लगाइए कि ठीक है समझ में आ गया, एएसआई देश की एक ऐसी मॉडर्न एजेंसी है जो जीपीआर सर्वेक्षण से, जहां पर आपको एक्सकेवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बड़े साइंटिफिक मेथड से ये पता लगा सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर कैसा लगता है। उस समय फिर मुकदमा जाता है, फिर आप चैलेंज करते हैं। तीसरा, एक सबसे पहला दीन मोहम्मद की बात जो हमारे मित्र कर रहे हैं, एआईएमएम के प्रवक्ता, वो दीन मोहम्मद जी के केस में मैं फिर एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ। सूट नंबर 62 ऑफ 1936 था सचिन जी, जिसमें ये था कि जो डेवोटीज है वो पूजा परफॉर्म करते हैं जो ओल्ड टेम्पल कंपाउंड है, और ओल्ड टेम्पल कंपाउंड इनसाइड आउटसाइड जो 5 कोश का परिक्रमा मार्ग है उसके अंदर, और वो जहां पर अंतग्रही परिक्रमा जिसको कहते हैं पंचकोश, मैं लीगल बात कर रहा हूं, इसको रिलीजियस बात मत लीजिएगा, मैं दीन मोहम्मद के मुकदमे की बात कर रहा हूं। उसमें है कि जो पंचकोश परिक्रमा, और गौरी शंकर ने उस पंचकोशी परिक्रमा में क्या कहा, उन्होंने कहा कि पहले और वो वहां पर विश्वनाथ जी हैं, अन्नपूर्णा है, दूधराज जी हैं, गणेश जी हैं, फिर ज्ञानवापी है, और उन्होंने कहा कि विश्राम मंडप है। अब वो भी अनचैलेंज है। दीन मोहम्मद का आदरणीय ये बताइए कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि मस्जिद नीचे से लेकर ऊपर तक मस्जिद सुन्नी वक्त की है। आदरणीय ये बताइए आप 1937 के दीन मोहम्मद के अंदर। मैं ओवरलैप नहीं कर सकता हूँ किसी बात में। सचिन जी पहले इनकी बात पूरी हो जाए, फिर जो वो बात है अश्विनी जी अपनी बात पूरी कीजिए। असगर अली जब मैं आऊंगा तब बोलिएगा। हाँ मैं ठीक है। फिर उसी में से एक विटनेस दीन मोहम्मद के केस में ही कहते हैं कि गौरी शंकर नाम है उस विटनेस का। उन्होंने कहते हैं कि जो ऑनगोइंग पूजा स्थान है गॉडेस श्रृंगार गौरी का, लॉर्ड गणेश का, और एग्जिस्टिंग विजिबल और नॉन विजिबल डेटीज हैं वो परिक्रमा करते हैं चारों तरफ जो एंटायर प्लेस है। उसी में ये भी तहखाने की भी बात आती, साउथर्न साइड जो हिंदूज की तरफ है, कलेक्टर मैनेज करता था उस समय का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब उसके बाद एक नौबात खाना की भी बात आती है ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। नौबात खाना गेट टेम्पल का होता है और जो उसके दरवाजे 3 तरफ खुलते हैं। मैं ये स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, फिर मैं कह रहा हूं मैं साइंटिफिक आदमी ने, मैं दीन मोहम्मद के मुकदमे की जो बात होती है उस दीन मोहम्मद के मुकदमे बात कर रहा हूं। उसमें यह भी होती है कि वर्शिप हर चारों तरफ कंपाउंड की होती है। जो डेटी गॉडेस है श्रृंगार गौरी, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड सन, नंदी जी, ज्ञानवापी, ज्ञानेश्वर, शिव पार्वती, तारकेश्वर, बद्रीनारायण, पंच मंडप, गॉड, वो विद इन द ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स में होती है, और बहुत सारे जो और देवी देवता है उनकी पूजा होती है। अब सवाल प्रश्न ये है कि अगर इसकी जांच हो जाती है तो जांच हो जाने से मस्जिद का स्वरूप कहां बदल रहा है। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि भैया ऐसा करिए, इसको हमें। मेहरुद्दीन साहब इसका जवाब आप दीजिएगा कि कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर पूजा भी होती है, कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर मूर्तियां भी होती हैं और त्रिशूल भी होता है। इसका जवाब आप दीजिएगा। जो सवाल यहाँ पर अश्विनी दुबे साहब उठा रहे थे, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था, लेकिन उससे पहले कुछ पिटिशनर्स हैं, उनकी कुछ साउंड बाइट्स हैं, वो मैं सुनवा दूं, फिर उसके बाद आपके पास आऊँगा और फिर शैलेश जी के पास जाऊँगा। योगी जी ने सही बोले हैं
कि ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है। और मस्जिद मुसलमान लोग मस्जिद बोल रहे हैं, हम लोग मंदिर बोल रहे हैं, तो उन लोग को भी हम लोग को सौंप देना चाहिए, उन लोग को भी नहीं करना चाहिए कि ये मस्जिद है। जो कि मंदिर में नमाज पढ़ने से सारा नमाज, सारा पूजा पाठ उन लोग का बेकार हो गया, क्योंकि हमारे वहाँ आदि विशेश्वर शंभू निकल गए हैं, इसलिए उन लोग का पूजा पाठ सब बेकार हो गया। लोग कहते हैं कि अगर मंदिर में कहीं भी हम लोग का मंदिर अवशेष मिल जाए, वहाँ नमाज पढ़ाए तो सारा उनको नमाज मकरू हो जाता है उनका। तो उन लोग को तो अपने आप हम लोग को सौंप देना चाहिए हिंदू भाइयों को कि लीजिए आप लोग का मंदिर, आप लोग को हम दे रहे हैं। योगी जी ने जो सुझाव दिया है वो तो शुरू से देखते आ रहे हैं कि हाँ, हमारा ज्ञानवापी मंदिर जो है उसी को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, लेकिन आखिर मुस्लिम समाज कब तक इसको झुठलाएगा? जिसकी दीवारें हैं अभी भी यथावत खंडर दीवारें हैं, दीवार मतलब हमारे ज्ञानवापी मंदिर की दीवार पर इन लोग मस्जिद खड़ा किए हैं। क्या इनको पता नहीं है? इनके पास कोई सबूत नहीं है, न जमीन के कोई प्रमाण है, जबकि हमारे मतलब व्यास जी है वो पूरा प्रमाण दे चुके हैं। खंभों पे पूरी नक्काशी बनी हुई, खंभे टूटे हुए अवशेष पड़े हुए हैं। ऊपर शिखर पे पहुंच जाइए आप, तो ऊपर शिखर पे तीनों जो शिखर है वो शिखर मंदिर का ही है। ऊपर से उन पे टोपा लगा दिया गया है, खाली वही एक स्वरूप देने का प्रयास किया गया कि मंदिर है, उसका नींव, उसका सब कुछ दीवार, सब मंदिर होने का सबूत चीख चीख के करा। मैं तो मुसलमान भाइयों बहनों से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ, जिन्होंने देखा है और जिन्होंने नहीं भी देखा है वो आए और देखें, फिर हम लोग की बात पे वो बोले कि हम लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोले, पहले स्वयं तो देख लें। ठीक है, मेहरुद्दीन साहब वो यही कह रहे हैं, वो जो पिटिशनर थे वो भी यही कह रहे थे, जिसका जिक्र अर्शद दुबे कर रहे हैं कि बुद्ध पूजा को तो काफिर माना जाता है ना, हराम माना जाता है ना, बुद्ध पूजा तो होती नहीं है। मतलब फिर कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसका कैरेक्टर जो है अंदर देवी देवताओं वाला हो, वहां पर बुत हो? मस्जिद से परिसर के जो बाहर वाला एरिया है जहाँ पे बैरिकेटिंग है, वहाँ पे श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी 93 तक। वहाँ पे फिर सरकार जो थी मुलायम की, उन्होंने उसको रोक दिया और साल में एक बार करने की इजाजत दी गई। तो उससे मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे रोजाना पूजा होती रहे, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप जब 1 साल पहले सर्वे किया था, जब विशाल मिश्रा ने, उसने कहा एक कालानुमा पत्थर मिला है, आप शिवलिंग कैसे कह रहे हैं? तो अगर वो शिवलिंग है तो वो जो बाजू में भव्य मंदिर बना, जो कॉरिडोर भी बनाया, मोदी जी ने हजारों मंदिर तोड़ के एक मंदिर बनाया, तो फिर उस जो मंदिर का क्या महत्व रह जाएगा भाई? इसका मतलब यही है कि कैसे समाज में ध्रुवीकरण करा जाए, कैसे समाज को बांटा जाए, कैसे 80-20 में बांटा जाए, और यही इनके पास एक मुद्दा है। देखिए, जब से 1980 से पार्टी बनी है भाजपा, उनके एजेंडे में हमेशा ये रहा है मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान। तो ये इनका कोई नया पैतरा नहीं है, ये पुराने पैतरे हैं जिन्हें ये एजेंडे के तहत, और इनका साथ जो धर्मगुरु दे रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इनके सारे भगवान, आपके सारे भगवान हमारी मस्जिदों में क्या कर रहे भाई? अरे आप हमारे मंदिरों में सारे मस्जिद आपके हैं, क्यों आपके मस्जिद में मेरे भगवान की बात नहीं है। आपने मेरे मंदिर को तोड़वा करके वहाँ मस्जिद बनवा दिया है। जो आया था तुगलक, जो जितने भी मुसलमान आए बाहर से आक्रांता, सब लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा है। और यह बाबा विश्वनाथ जी का जो 11 बार मंदिर है, 4 बार तोड़ा गया है, 4 बार तोड़ा गया है। औरंगजेब ने तोड़ा, उसके बाप ने तोड़ा, अगर कोर्ट में चले जाएंगे तो उससे पहले खुदाई होने लगती है, जांच होने लगती है, तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। अरे सर, हमारी मस्जिदों की जांच क्यों होगी? आप अपने मठों की जांच कराइए, अपने मंदिरों की जांच कराइए। ये देश संविधान से चलने वाला देश है सर, ये आज से नहीं चल सकता। धर्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई है 5000 वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले आप लोग आए हैं इस धरती पर। भगवान हमारी मस्जिदों में क्यों है? इसका जवाब वस्तु का अधिकार है। अरे ये बताओ, आपके सारे भगवान हमारी मस्जिदों में क्यों हैं? मेरे को ये बताओ। आपकी मस्जिदों में तो फिर तो मस्जिद वो रही नहीं ना। आप हमारे मंदिरों को तोड़ करके ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। और मुस्लिम इस्लाम धर्म जो है 1400 वर्ष पहले। मेहरुद्दीन, अगर आपने ये मान लिया, मेहरुद्दीन अगर आपने ये मान लिया, मेहरुद्दीन अगर आपने ये मान लिया, आपके सारे भगवान हमारी मस्जिदों में ही क्यों हैं?
अगर आपने ये मान लिया कि आपके सारे भगवान हमारी मस्जिदों में ही क्यों हैं, तो उसका मतलब आपने मान लिया ना कि वहाँ भगवान है या फिर वहाँ जो है मूर्ति है, तो वो मस्जिद तो रही नहीं ना, फिर वो मस्जिद कैसे हो गई? आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा था मंदिरों में मस्जिदों में शिवलिंग तलाशना बंद कर दो। ठीक है, वरिष्ठ उच्च पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज तो अपना दावा करेगा ना। अरे सर, अगर हिंदू समाज की जागरूक था तो जो लाखों मंदिर आपने ध्वस्त की है, उन मंदिरों की मांग क्यों नहीं हिंदू समाज करेगा? अरे सर, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप इसलिए लाया गया था कि कोई विवाद नहीं होगा। अयोध्या के बाद कोई विवाद नहीं होगा। अगर आपके बार बार विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं, कैसे पोलराइज आप भाजपा की टीम बनकर काम कर रहे हैं सर, आपको आने वाले समय में इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। आप कैसे समाज को बांट रहे हैं, कैसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, गिरा यूज कराना चाहते हैं, आप जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हेलो जी असगर अली, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। आपकी आस्था तो आस्था सचिन जी, मैं कहना, आपकी आस्था किसी और की आस्था एजेंडा नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जब मान ही लिया कि अंदर भगवान है तो फिर वो मस्जिद रही नहीं। जी मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। एक तो इस डिबेट में जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसी का जिम्मेदार हूँ। शब्दों की मर्यादा होना चाहिए, मैं इस बात को कंडेम करता हूँ और इस तरह के अमर्यादित शब्द नहीं बोलना चाहिए, नंबर 1। दूसरा यह है कि यहाँ पर महाराज बैठे हुए, कई गुरु बैठे हुए हैं और इन्होंने शुरुआत ही महापुराण के मंत्र से की। मैं ये कहना चाहूंगा, वेद अखिलो धर्म मूलम, धर्म की जो बुनियाद है वो वेद पर है और वेद के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर एकेश्वरवाद दिखता है। नतस्य प्रतिमा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। अंधात्मा परमिशंति असंभूते, ये मुपस्से अंधकार में जाता है वो व्यक्ति तो प्रकृति को पूछता है। ये इस्लाम नहीं अपितु वेदों के अंदर इसका वर्णन मिलता है। भी जाना चाहिए, हमें इस तरफ भी जाना चाहिए कि हमारे समाज को हम जागरूक बनाएं। आपने गड़बड़ कर दिया सचिन जी, महाराज, आप बोल रहे हैं या मुझे बोल रहे हैं? किया नहीं और फिर ये गड़बड़ा रहे हैं सारे अर्थों। आपने वेद पढ़ा है ना, आपने वेद का अध्ययन किया है, आप अपनी विद्या जानते हैं। मैं अमर्यादित भाषा नहीं बोलता, मैं आप लोगों का मैं आपका सम्मान करता हूँ और अमर्यादित भाषा नहीं बोलता हूँ। प्रतिमा इसलिए वहाँ तुलना है प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं है वहाँ। हाँ तो क्या एकम अकायम, उसकी कोई काया नहीं है? मैं कितने श्लोक पढ़ूं? मूर्ति नहीं है। मैं बहुत सारे श्लोक यहाँ पढ़ दूंगा। एकम ब्रह्म दिव्यते नास्ते नैना नास्ते किंचन, वो ब्रह्मा एक ही है, दूसरा नहीं है, लेख मात्र भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे सम्मानित भाषा में बात कर रहा हूँ गुरुजी, मैं आपसे सम्मानित भाषा में बात कर रहा हूँ। गलत मार्ग मत सीखने से कच्चे नहीं बदल जाते। आप बात को समझे, आपकी जिम्मेदारी है महाराज, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके समाज को आप सच्चे प्रभु की शरण में लाएं। अरे उस परमात्मा की तुलना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, एकम अकायम यशो नाम महादशा, एकम अकायम यशो नाम महादशा, वो है कि उसकी कोई निकाय नहीं है और उसको मैं यही तो कर रहा हूँ, प्रतिपादन नहीं कर सकते। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वेदों की शिक्षा एकेश्वरवाद है। महाराज, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने समाज को सच्चे प्रभु की शरण में लेकर आए। नूर अहमद अजहरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर अहमद साहब, उनको भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, उनको भी शामिल कर लेते हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। शिव योगी जी, नूर अहमद अजहरी साहब हैं, इसी तरह के स्कॉलर हैं। नहीं सर, इसी तरह के स्कॉलर हैं, इसी तरह के स्कॉलर हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं। उनको भी शामिल कर लेते हैं, तो उनका पक्ष भी जो है चर्चा में रहेगा। एक सेकंड, नूर अहमद अजहरी, एक सेकंड, शिव योगी जी, वापस आपके पास आ जाऊंगा। एक सेकंड में वापस आपके पास आ जाऊंगा। नूर अहमद अजहरी जी, भाई अगर कोई ऐतिहासिक भूल हुई है तो भूल सुधार में गुरेज कैसा? छोटे भाई का फर्ज तो बड़े भाई के लिए निभाया जा सकता है ना। वो कह दे, छोड़ दे अपना हक, वो कह दे कि नहीं ठीक है, यहाँ मस्जिद एग्जिस्ट ही नहीं करती। नूर अहमद अजहरी, ठीक है, एक सेकंड। नूर अहमद अजहरी, गुरु महाराज लोग बैठे हैं, मैं इनसे विनती करता हूँ 2 मिनट मुझे सुन लें, फिर आप मुझे भी गालियां दे लेना, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सुन लें। बात यह है कि मुख्यमंत्री किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता।
मुख्यमंत्री या ऐसे कोई संवैधानिक पद होते हैं, वो आम जनता का प्रतिनिधि होता है। हमारा मुख्यमंत्री कोई और तो है नहीं, हमारे भी तो योगी जी है। हमें इस बात से आश्चर्य हुआ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और मैं जितना बोल रहा हूं उतने का मैं ही जिम्मेदार हूं कि श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनडायरेक्ट मुसलमानों को धमकी दी है, मुसलमानों को डराया है, मुसलमानों से अपनी मुसलमान डरने वाले कहाँ हैं? खौफ दिखाने की कोशिश की है। मुसलमान लोग कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं। मुझे आप बताएं क्यों आप यही बात कर लोगों को डरा रहे हैं। हिंदू समाज डरने वाला नहीं है। लैंड ऑर्डर आप संभाले हुए हैं, प्रदेश के मुखिया आप हैं। मुसलमान लोग देते हैं, क्या आपने हिंदू लोग धमकी नहीं देते, हम लोग धमकी देते हैं, इनका भी विश्वास करते हैं। मुसलमान लोग इनका भी विश्वास करते हैं। देश में लाने की पूछा गया, कह दिया। अभी हरियाणा में जो घटना घट रहा है उसको देख लो, पूरे देश में जो घटना घट रहा है उसे देख लो आप। नहीं है सर, इससे कोई किसी ने रोक थोड़ा दिया आपको अपना केस लड़ने से? अश्विनी दुबे साहब, किसी ने रोक थोड़ा दिया आपको अपना केस लड़ने से? आज जो कह रहे हैं मुस्लिम समाज को दबा दिया, मुस्लिम समाज को डरा दिया, ये जो है देखिए, जो ओवैसी साहब कह रहे थे तो पूरे कोर्ट को भी अफेक्ट कर जाएगा, देखिए मुस्लिम समाज के लिए एक तरीके से चेतावनी है। भैया आपको थोड़ा ना, अगर वो मुख्यमंत्री हैं, एक हिंदू भी तो है, उनसे पूछा गया समाधान कैसे होगा मस्जिद विवाद का? उन्होंने कहा था पहले मस्जिद कहना छोड़िए, आपको लगता है कोई विवाद है तो भैया आप कोर्ट में जाइए ना, प्रूफ कीजिए ना, वो तो आप कर ही रहे हैं। क्या उनको हक नहीं है क्या? आज आप कह रहे हैं कि धमका दिया हमको, अश्विनी दुबे ये धमका दिया। आप ईमानदारी की बात कीजिए। अश्विनी दुबे धमका दिया। ये देश की अदालतें सचिन भाई किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती हैं। देश की रंजन गोगोई साहब ने कॉन्फ्रेंस की, पांच सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कॉन्फ्रेंस की, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार उन्होंने कहा हम पे दबाव होता है। आप क्या बात कर रहे हैं सर? वो रंजन गोगोई जी गलत बोले, वो पांचों जजेस गलत बोले सुप्रीम कोर्ट के। चीजें प्रभावित होती हैं सर जब फैसला आने वाला हो 3-4 दिन में। आप समझदार लोग हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि हमारे देश तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत की क्या? आप इसका जवाब दीजिए। 2016 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नोटबंदी के बाद, वो गलत की उन्होंने? ये बिल्कुल मैं वो के इतिहास में और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आए और कोर्ट के बाहर आने के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम पर दबाव होता है, हमें दबाव में डाल दिया जाता है। ये आपका इंटरप्रिटेशन है सर? इंटरप्रिटेशन की तो चीज है, इतिहास हो गया ये सर। 2016 की बात है। सचिन भाई देखिए, पहले उनसे पूछ लीजिए, उसके बाद मैं करूं तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। नहीं, आप इसको डिनाई कर दीजिए कि ये मैं गलत कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है अश्विनी दुबे जी, ठीक है, सब पर दबाव होता है, ठीक है, सब डर गए, सब पर दबाव है, ठीक है, ओके, ठीक है, अश्विनी जी जवाब दीजिए। प्रोग्राम के मॉडरेटर आप हैं, मैं सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य हूँ। बाकी प्रश्न ये बौछार लगाते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके व्यूअर्स हो गया ना, ठीक है असगर साहब, आपने पूछ लिया ना, हो गया, मेरे पास वैसे ही वक्त की कमी। अश्विनी दुबे लास्ट कमेंट। देश की व्यवस्था, देश की अदालत निष्पक्ष होकर के काम करती है और किसी व्यक्ति के, किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के कहने से कोई सबूत, गवाह, कानून की किताबें, अदालती व्यवस्था बिल्कुल चेंज ऐसा होता तो आज देखिए कि मणिपुर में जो निर्भीक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में लिया, उसकी बात ऐसा होता तो दो जो नक्सलियों, एलिज्ड नक्सली जो महाराष्ट्र से पकड़े गए, वे छोड़े उनको इतने साल बाद बेल पर दिया, वो ऐसा नहीं होता। पवन खेड़ा की बेल नहीं होती। तमाम इंसिडेंट्स आप उठाइए, जिन केसेस में जुबैर की बेल नहीं होती, अगर दबाव होता तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की अदालतें निष्पक्ष, निर्भीक होकर के न्याय रूप में काम करती। अगर ऐसा होता तो शायद 1950 से लेकर 2016-17 तक राम मंदिर नहीं चलता। ऐसा होता तो अब तक ज्ञानवापी का फैसला आ गया होता। देश की व्यवस्था, देश के कानून के मुताबिक, अगर व्यवस्था पर भरोसा ना होता, अगर किसी तरीके का संयम ना होता, सहिष्णु ना होता, तो 300 साल से इंतजार थोड़ा ना कर रहा होता। वो तो अब तो सिर्फ इतना ही कह रहे ना कि एएसआई सर्वे से डर लगते हैं, तभी तो आप कोर्ट चले गए। भाई कोर्ट में जाने के लिए तो किसी ने रोका नहीं ना। लास्ट 30 सेकंड शैलेश जी, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं। देखिए, किसी भी संविधान में नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री जो है वह किसी मुद्दे पर नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको खिलाफ लगता है तो आप कोर्ट में जाइए। मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं
कि इस तरह की जो समस्या है उस पर उन्होंने अपने पक्ष को रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ज्ञानवापी पर हिंदुओं को विजय प्राप्त होगी। सत्येन रक्षते धर्मा सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हमेशा होती रही है, इसलिए हम ज्ञानवापी पर विजय प्राप्त करेंगे। मुस्लिम समाज झूठ पर आधारित है, इसलिए इनकी हार होगी। ठीक है नूर अहमद अजहरी, ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है ओके शैलेश जी आपने बोल दिया कि मौका है। ठीक है नूर अहमद अजहरी साहब, ठीक है देखिए सिंपल सी बात है ना, मैं तो जा ही नहीं रहा कि हम एक दूसरे से लड़ें भाई। चीजें अगर कोर्ट में है तो कोर्ट से मामला सुलझ जाएगा। एएसआई का सर्वे देना है नहीं देना है भाई ये कोर्ट फैसला ले लेगी। आप भी इस देश के नागरिक हैं, मैं भी इस देश का नागरिक हूं, कोई बाहर भी नहीं चला जाएगा। उसके बाद यहीं पे रहेंगे, यहीं पे रहे हैं, यहीं पर रहते आए हैं, हमेशा से एक ही परंपरा एक इतिहास का हिस्सा रहे हैं। जब एक ही चीज एक इतिहास का हिस्सा रहे हैं और उस इतिहास में एक चीज को जब ये कहा गया कि एक ऐतिहासिक भूल है और तथ्यों के माध्यम से कहा गया, तो हम क्या मिल बैठ के उस भूल को ठीक नहीं कर सकते? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई कोर्ट तो है ही है, कोर्ट तो है ही। मुख्यमंत्री जी के कहने से ये कैसे मान लिया जाए कि ये ऐतिहासिक भूल है? जब मामला अदालत में है, जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट ये साबित करे ये ऐतिहासिक भूल है। जब हमने अपने पूरा समर्पण कोर्ट में कर लिया, बनारस कोर्ट से मुस्लिम पक्ष सहमत नहीं हुआ भाई, हमारे पास रास्ता था, हम हाई कोर्ट गए। सर कौन सी मस्जिद में शिवलिंग होता है? सहमत नहीं होंगे सर कौन सी मस्जिद में शिवलिंग होता है? मतलब वजू वाली जगह पर कौन सी मस्जिद में शिवलिंग होता है? आप दोबारा कह रहे हैं, गलत बात है, प्रूव कर दीजिएगा। ठीक है शिवा योगी जी, किसी मस्जिद के इमाम के पास गया है? किसी मुफ्ती के पास गया दारुल इफ्ता के? ऐसा है परसों कोर्ट भी इस बात को स्वीकार करेगा कि जो प्रमाण है, प्रमिति है, प्रमेय है, इन सब का विचार किए बिना आप कुछ कहते जाएंगे तो वह आपकी बात प्रमाणित नहीं होगी, क्योंकि सत्य का सम्मान किया जाएगा और करेगा। कोर्ट की बात हम भी मानते हैं, कहीं ना कहीं से देखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा मौका है, क्यों ना जो है आगे आए और इस बात को मान ले या फिर देख ले कि देखिए इसका करैक्टर क्या है, क्योंकि बार बार सवाल यही उठता रहा है कि किसी इमारत का या किसी चीज का या किसी मस्जिद का, इबादतगाह का, मस्जिद का करैक्टर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके अंदर स्वास्तिक हो, उसके अंदर स्वास्तिक हो, उसके अंदर त्रिशूल हो, उसके अंदर देवी देवता हो, उसके अंदर मंदिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी फैसला कोर्ट को करना है या फिर आप लोगों को मिलकर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए।